सभी लोग आगे आ जाएं। मोमबत्ती जल्दी इसी से एक एक लगाओ, एक एक सभी लोग लगाएं, आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। गंध संभारित धूपेनाहं सुगंधना पूजय पूजन गंधकाय वदनानंत गुण गंधना सुगंधना हम गंधेन पूजयामि तथागतम। जय देव। हेलो हेलो पुष्प ले लें, सभी लोग अपने हाथों में पुष्प ले लें। बंद कर दो ना वो ये सब हाल काम करके सम्मान दो अपने अपने तो है हिमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतामी मनेन्द्र कृपादि स्वरूप। सभी लोग पुष्प चढ़ाएं भगवान को। सभी लोग भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो संगं नमामि। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुम सन्तते पूजयामि मुनीन्द्रस्य कृपादि स्वरूपे। सभ्ये बुद्धस्य बिम्बे सकलदस्य केशिरोमादिधातु वन्दे। सभ्ये प्रबुद्धस्य दशवरतं बोधचेतं नमामि। वन्दामि चेतं सर्वं सर्वपठितं शारीरिकसमूलेन श्रोत्र सपारिवेणात्पत्तो शब्दं सत्ता वन्दे तं बोधिपादिपम्। इमे महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पितं नमस्यामि। बोधिराजा नमस्तते बोधिराजा नमस्तते बोधिराजा नमस्तते। पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि। अधिन्नादाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेश विचाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि। मुंसावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि। सुनोत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बोधातीता च अंगेन वन्देयामि। धम्मं च द्विविधं गुणं धम्मो यो भरतो दोषो धम्मो खमतु कामम्। या किञ्च रत्नं लोके विद्यते विविधा पृथु
रत्नं धम्म शमनात् तस्मासोऽधि भवन्तु ते अट्ठानि को आर्ये पतो जनानां मोक्षावेता उदिको मग्गो धम्ममयां संत करोति प्रणीतो न्याय विकोतं परमाणि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो शावक सत्संगो सानी सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो इदं चत्तारि पुरुषयोगानि आश्रयोगुणाय भगवतो शावक संगो आहणयो पावणयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्येतं लोकस्याति संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संगायति विनाशाय भक्तनिर्वाण संते भन्ते अनुग्रह कृत्वा परन्तु भूति मंगलम् समता चक्रवाले अत्र गच्छन्ति देवता सदं नमनरायस्य श्रवणन्तु सक्कमौखिदम् धम्म श्रवणकालो अहं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अहं वदन्ता धम्म श्रवणकालो अहं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यादीनि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वात्मीकि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। भगवान बुद्ध की बताई हुई मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बना। साधु भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं
की ने बनाया बुद्ध गौतम को भगवान कर्मों ने बनाया होगा बुद्ध गौतम को भगवान।
से चलकर आए भाई प्रेमपाल जी तथागत भगवान बुद्ध से करुणा की आशा करते हैं, दया की आशा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारी
नारी सब बेचैनी हुए रानी का वरना समा गया। आज जिस समय पूरा राज दरबार जैसे ही सुना कि रानी हंसा की मृत्यु हो गई, पूरे राज दरबार में शोक का संदेश छा गया। सभी लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, उनकी संतानें रो रही है और क्या हो रहा है। सब रानी रुदन मचाती है, राजा नियति बेचैन हुए, लेकिन राजा ने संयम रख कर अंत समय तो आज जैसे ही रानी की मृत्यु हो जाती है, सभी लोग बड़े परेशान रहते। मन की इच्छा को पूरी कर लो, हमसे कोई भी वरदान मांग लो, हम तुम्हें जो तुम मांगोगी वही हम तुम्हें अवश्य देंगे। तो रानी कहती है कि राजा आप मुझे क्या दोगे? मेरे पास तो वैसे भी इतना सारा धन दौलत है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा और ये 100 रुपए मैंने कहा था अगर तुमको मांगना था तो कुछ भी मांग लेती, लेकिन मेरी जो रानी के वो चाल रानी की ऐसी समझ ना सके, ये मैं चलती चोरी चोरी रह गई। आज राजा चौंक ने सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और एकदम से कहने लगी कि रानी अगर तुझको मांगना था तो हमारे पास इतना धन दौलत है, ये मांग लेती, लेकिन तूने तो हमारे कलेजे के टुकड़ों को मांग लिया। और क्या बोले हैं, मांगना अगर जो था तुझको और धन दौलत जी भर ले लेती, धन दौलत जी भर ले लेती। पर ये मांगने अच्छा तारा जहर मुझे तू दे दे।
बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अगर हमारी माँ ने कहा है तो हम उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। और दोनों हाथों को जोड़ करके वो वटी कहने लगी, सुनो पिताजी दादी हूँ, आज्ञा शीश चढ़ाती हूँ, लो मेरा प्रणाम पिताजी, राज छोड़ कर जाती हूँ। आज वो उल्का मुख अपने दोनों हाथों को जोड़ करके कपिल मुनि से कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, अपनी इस कुटिया में मुझे थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे दो। और क्या बोले हैं, मुझे करे मोए गले लगा ले, दिल में अब तीरी बना दे, हेलो 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 दाता हो दया के तुम करुणा निधान, हो दाता हो दया के तुम करुणा निधान, मान हो सम्मान हो तुम मेरा, हो दया के तुम करुणा
पाठजन कहती है कि राजा हमारी शादी को इतने वर्ष हो गए, लेकिन हमारी कोख से एक भी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो आज वो रानी बहुत ही दुखी होती है कि कहती है कि राजा बताइए, हमारे पास में इतना सारा धन दौलत है, लेकिन हमारी कोख से एक भी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो आज रानी महामाया बहुत ही दुखी मन से राजा शुद्धोधन को समझा रही है और कहती है उम्र मेरी बीत गई यादी ना, वो तेरा दिल वो देखने दो। और क्या कह रही है रानी महामाया, धनी के हैं भंडारी भरे हैं, धनी के हैं भंडारी भरे हैं, मोतिन के गले हारी सजे हैं। धनी के हैं भंडारी दे हैं, जो धनी की तरह लगी जाती है। और कहते हैं चिंता बड़ी चिंता से है, जो धन की तरह लगी जाती है। ओ मोरे देखो चिता जलाती है, ओ मोरे देखो चिता जलाती है, चिता को चिंता खाती है। आज राजा रानी उसमें बैठ करके रानी महामाया किस प्रकार से जा रही है। और पालकी में होगी सवार चली रे, और मैं तो अपनी माता के द्वार चली रे। पालकी में होगी सवार चली रे, मैं तो अपनी माता के द्वार चली रे। पालकी में होगी सवार चली रे, मैं तो अपने माता के द्वार चली रे।
कि जब तक इस पंचशील प्रांगण में बैठते हैं तब तक भी पालन करते हैं, और इस पंचशील प्रांगण से अलग हुए फिर वो करने लगते हैं। कुछ लोग तो होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है, ये सबको आज बताती हूँ। ईशा क्या है मैनपुरी से भक्तों में समझाती हूँ। ये वो तो जीवन धारी बुद्ध ज्ञान बिटिया गाते जइयो, ये वो तो जीवन धारी बुद्ध ज्ञान बिटिया गाते जइयो, गिरती गाते जइयो, ज्ञान बिटिया गाते जइयो। अब जीवन धारी बुद्ध ज्ञान बिटिया गाते जइयो, ये वो तो जीवन धारी बुद्ध ज्ञान बिटिया गाते जइयो। और इधर होता क्या है, आई कोई सके नहीं जाने, तो भैया हमें बड़ो बलवान जाने, कोई सके नहीं जाने। अरे समय बड़ो बलवान जाने के बैल लल्ला लाली, काऊ के आगे किसी के घर हाथी और घोड़ा सब कुछ होता है, लेकिन एक संतान नहीं होती है तो कितना दुख होता है। और किसी के आगे एक बकरी भी नहीं होती है, जैसे आज राजा के यहाँ है। तो कहना है काऊ के आगे हाथी और घोड़ा, काऊ के आगे बकरी और उलार, कि भैया समय बड़ो बलवान जाए कोई सके नहीं जाने, भैया समय बड़ो बलवान जाए कोई सके नहीं जाने। सके नहीं जाने जाए कोई सके नहीं जाने, भैया ओ भैया समय बड़ो बलवान जाए कोई सके नहीं जाने, भैया समय बड़ो बलवान जाए कोई सके नहीं जाने। तो इधर होता क्या है, आज कृष्ण को उसकी सास और ननद घर से बाहर निकाल देती है, तो कृष्णा बहुत उदास होती है, लेकिन घर से बाहर नहीं जाती है। और इधर एक दिन उसके पति घर पे आए तो उसने कुछ नहीं बताया। एक कृष्णा जैसी नारी जो अपना पूरा दुख छुपा गई और अपने पति को कुछ नहीं बताया। आजकल क्या होता है, घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो पति के तुरंत कान भर दिए जाते हैं और भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों के पीछे। लेकिन ऐसी कृष्णा नारी जिसने कुछ नहीं बताया, इधर होता क्या है, धीरे धीरे दूसरा दिन हुआ। वैसे ही कृष्णा कहने लगी, जहां से मुझे इन महलों में रहकर क्या होगा। उसी समय कृष्णा कहने लगी कि कुछ भी हो मैया, मैं इस महल से बाहर नहीं जाऊंगी। तो माँ आज देखिए मैया क्या कहती है, कैसे कहने लगी। हरि बोला लन कहाँ से लाऊं, जो पिता करण चुकाए। बोला लन कहाँ से लाऊं, जो पिता करण चुकाए।
हुए कई वर्ष हो गए हैं। महलों के बीच एक भी खुशी नहीं आई है माँ। मैया इस संसार में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे कष्टों को कौन दूर करेगा? है कोई इस जहां में जो लालन से मिलाए? ओ लालन का सलाम, ओ लालन कहाँ से? कष्ट उठाती है कर चुकी है। तो इधर क्या होता है? तो आज मैया बहुत खुश है। तो क्या कहने लगी? तेरे भैया ध्यान से सुन लेना, कृष्ण मन हर साई रहती है। प्रसन्न होने लगी। अब हमारे जीवन की खुशियां आने लगी हैं। ये कहती वो मेरी भाभी है और उसके साथ को बधाई देने लगी है और कितने प्रसन्न हुए हैं। ध्यान से सुनिए। आज मंगल कामनाएं हो रही हैं। तो आज उस महल में मंगल कामनाएं हो रही हैं। किस प्रकार से हो रही हैं? आइए आपको सुनाते हैं। अरे लल्ला की सुनने के मैं आई, लल्ला की सुनने के मैं आई, ओ बहना मुझे दे दे बधाई। लल्ला की सुनने के मैं आई, ओ बहना मेरी दे दे बधाई।
शंकर मैया को देखते ही बहुत प्रसन्न हुए और इसी बीच हमारी बड़ी बहन नीलम दीदी आना चाहती हैं। सॉरी, वो कथा सुनाएंगी, इस कथा को आगे बढ़ाएंगी। काफी समय हो गया है। सभी भाइयों और बहनों से नमो बधाई। शरणं गच्छामि शंखं शरीरं गच्छामि पाणातिपाता वीरवड़ी शिक्षापदं समादयामि अदितदाना वीरवड़ी शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरवड़ी शिक्षापदं समादयामि मुष्यवादा वीरवड़ी शिक्षापदं समादयामि सुरामीरि मज्जिपमादष्टाना वीरवड़ी शिक्षापदं समादयामि। तालियां बजा करके हमारा साथ में सहयोग करेंगे। सभी लोग ऊंचे हाथ गाइए, ऊंचे हाथ गाइए। पीछे खुशी वाले भैया ऊंचे हाथ गाइए और हमारे साथ में तालियां बजा करके बोलेंगे और कहना है करुणामयी हे कृपा कीजिए मेरे गौतम, करुणामयी हे कृपा कीजिए मेरे गौतम, करुणामयी हे कृपा कीजिए मेरे गौतम, करुणामयी हे कृपा कीजिए करुणामयी हे कृपा कीजिए मेरे गौतम, लेकिन अभी भी आप अपने घरों से नहीं निकल पा रही हैं, तो सभी लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के जल्दी से जल्दी पंचशील दरबार में आने की कोशिश करें, आपकी महान दया होगी। और जब शाम का वक्त होता है तो ठेके पर जाकर के इतनी सारी भीड़ हो जाती है
कि इतनी तो कहीं पर अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो वहां भीड़ नहीं होती और उसके लिए पैसे आ जाते हैं और कह दो कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, शिक्षा दो, तो उसके लिए शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। तो हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो ये सारे बुरे काम हैं उनको छोड़ना होगा। और क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब हम लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो दहाड़ेगी कैसे? अगर कहीं पर जाएंगे, अरे आसमान दिया है पर कुदरत से बड़ा मेरे भीम बाबा है प्यारे, क्योंकि मेरे भीम ने जीवन दान दिया है। तो कहते हैं कि भीम ने कहा है पढ़ना सीखो और जातिवाद से लड़ना सीखो और क्यों करते हो सलामी और छोड़ी दो गुलामी यारो, छोड़ी दो गुलामी, छोड़ी दो गुलामी यारो, छोड़ी दो गुलामी। गुलामी कब छूटेगी? जब हम लोग पाखंड और आडंबर को छोड़ देंगे, है ना? तभी हम अपने आप को अच्छा स्वतंत्र मानेंगे। जब तक आप लोग दूसरों की बताए हुए मार्ग पर चलोगे, आडंबर फंस करके रहोगे, आडंबर मानोगे, तब तक गुलामी नहीं छूटने वाली है। तो कहा है बाबा साहब ने, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो गुलामी, छोड़ी दो गुलामी हो भैया, छोड़ी दो गुलामी, छोड़ी दो गुलामी हो भैया, छोड़ी दो गुलामी। कहना है कि बाबा साहब एक ऐसे इंसान थे जिनकी बदौलत आज पूरा भारत देश चल रहा है। क्योंकि भारत का संविधान किसने बनाया है? यहाँ पर बैठे कितने लोगों को पता है कि भारत का संविधान किसने बनाया है? क्यों भैया, किसने बनाया है भारत का संविधान? सभी लोग अपनी अपनी बातों में मस्त हैं। आज से हमारा संविधान है वो बाबा साहब ने बनाया है और उस भारत के संविधान ने सभी को जीने का अधिकार दिया है, स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है। तो कहते हैं ऐसे बाप के तुम बेटे हो जो कभी एक अंगारा था, कैसे बाप के बेटे हो
पिता और जिनकी शादी हो गई है उनके लिए उनके सास ससुर से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमको रहने के लिए अच्छा सा मकान दिया है, वस्त्र दिए और सब कुछ दिया है। लेकिन हम लोग उनको भूल करके मंदिरों में जा करके उनकी पूजा करते हैं। अभी देखो ऐसा चल रहा है कि बाप खेत में अगर काम कर रहा है तो किसी बेटे से कह दो कि अपने पिताजी को खेत में रोटी दे आए, तो मना कर देगा और इतनी दूर जाकर के पैदल यात्रा करके आज जा रहे हैं। सभी लोग समझदार हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप लोग आडंबरों में फंसे हैं। इन्हीं आडंबरों से हम लोगों को निकलना है। तो कहना है किए हुए था, तो जब वो देखने आए पूरी शादी क्लियर हो गई और जब उस लड़के के पिता ने ये कहा कि हमारे घर पर मंदिर है, दुर्गा मैया का मंदिर है, क्या तुम हमारे घर पे पूजा करोगी? मैंने सीधा ही मना कर दिया, आप हमसे शादी करें या ना करें, मैं आपके घर पे पूजा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा इतना उज्जीवन हो गया, मैंने कभी भी अपने घर पर पूजा नहीं की है। मेरे घर पे कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती है, ओनली भगवान तथागत बुद्ध की अलावा किसी की पूजा नहीं होती है। और मेरा भाई है, हमसे छोटा है, उसे 13 साल हो गए भिक्षु बने हुए, जो आज इलाहाबाद में जो प्रोफेसर की तैयारी पे आज कर रहा है, पीएचडी की तैयारी कर रहा है, और उसने नेट जीआरएफ निकाल लिया। आज सरकार उसे हर महीने 42,000 रुपए दे रही है। किस लिए दे रही है? कि हम लोग आगे बढ़ सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। कब हुआ? जब हम पढ़े लिखे, अगर हम भी आडंबरों में फंसते रहते तो हम भी ये नहीं कर पाते। और मेरी माता है जो हाई स्कूल किए हैं, वो सुंदर सुंदर गीतों को लिखती है। आज उन्हीं की बदौलत हम आप लोगों के बीच हैं। अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं होती तो हम भी आज आप लोगों के बीच में नहीं होते। इसलिए माताओं बहनों को ज्यादा हमारी
कहते हैं धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाके बनाया है। तब तेरी सूरत पाई है संसार में तुझको बुलाया है। बाहों का बनाती है झूला और झूला तुम्हें झुलाती है। इसलिए कहना है इन अमृत देने वालों के इन अमृत देने वालों के हृदय में जहर मत घोलना। और कहते हैं हरे बात को भूलो मगर माँ बात को मत भूलना। और अगर छोटा बच्चा होता है जिद ठान ले कि हमें ये चीज लेनी है तो माता पिता कुछ भी करें अपने बच्चे को वो चीज अवश्य ला करके देंगे। और अगर पिता के पास अगर पैसे नहीं है तो मजदूरी करेगा लेकिन अपने बच्चे को वो चीज अवश्य ला करके देगा जिससे मेरा बेटा या बेटी दुखी ना हो। माता पिता अपने जीवन में कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। और जब माता पिता का टाइम आता है कि बुढ़ापे में कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके तो वो अपने जीवन को कैसे कैसे काटते हैं। कहीं कहीं देखा है जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं उनके माता पिता आज वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम पैसों के आगे अपने माता पिता को भूल जाएं। क्योंकि अगर माता पिता ने वो मेहनत नहीं करते तो तुम भी इतने आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि पढ़ने के लिए पिता मजदूरी करेगा कुछ भी करेगा लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएगा। तो कहते हैं जो चीज है तुमने मांगी है जो चीज है तुमने मांगी है वो सब कुछ तुझ पे लुटाया है। हर जिद को लगाया सीने से और तुझ पर प्यार लुटाया है। इसलिए कहना है इन प्यार लुटाने वालों पर इन प्यार लुटाने वालों पर तुम प्रेम भी मत छोड़ना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। तो इस संसार में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। तो सभी लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें।
अपने पुत्र के दर्शन करा दो। और क्या बोले हैं, दर्शन